नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि में 9 रंगों का बहुत महत्व है। माता रानी 9 दिन पूजी जाती है, जिसमें कि हम माता को खुश करने के लिए कौन कौन सा रंग के वस्त्र पहन करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं वो जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, बहुत सारा मैं साड़ी निकाल के रखी हूँ और सारे रंग के साड़ी निकाल के रखी हूँ कि माता को हम किस दिन किस रंग के साड़ी पहन करके पूजा करेंगे तो माता रानी ज़्यादा प्रसन्न होगी। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अगर किसी के पास इतने सारे साड़ियाँ नहीं होगा, मतलब सारे रंग के सारे कलर के, तो वो किस तरीके से माता को खुश कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सबसे पहला दिन माता रानी को कैसा कलर के साड़ी पहन करके हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला दिन शैलपुत्री माता का पूजा किया जाता है और शैलपुत्री माता का पीला रंग बहुत भावन है। तो उस दिन हम माता रानी को पूजा करेंगे पीला वस्त्र पहन करके। तो देखिए, ये है पीला वस्त्र, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा लाल वाल होगा तो चल जाएगा। देखिए, एक तरफ से चुनरी है आधा में और आधा में पीला है। तो इस तरीके के साड़ी पहन करके हम माता को पूजा कर सकते हैं। सूट है तो सूट भी पहन के आप कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का पूजा किया जाता है नवरात्रि में। और ब्रह्मचारिणी माता के हरा कलर बहुत प्रिय है। हरा में देख लीजिए, आप ज़्यादा डार्क हरा भी ले सकते हैं, लाइट हरा भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके के हरा वस्त्र पहन करके भी माता के आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो साड़ी है तो साड़ी पहन लीजिए, सूट है तो सूट पहन के पूजा कर लीजिए। हरा साड़ी पहन करके पूजा कीजिएगा तो जो ब्रह्मचारिणी माता है वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और आपको पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो देखिए, ये है हरा कलर की साड़ी। अब चलिए तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा दिन चंद्र घंटा माता का पूजा किया जाता है और चंद्र घंटा माता को भूरा कलर बहुत प्रिय है। तो भूरा कलर की आप साड़ी पहन सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ज़्यादा भूरा कलर के तो साड़ी नहीं है, लेकिन हल्का भूरा है और पीला ही कह सकते हैं। उतना भी पीला नहीं है और उतना भी भूरा नहीं है। देखिए, ये है पीला और दोनों में आप देख सकते हैं हल्का सा भूरा है, भूरा पीला दोनों मैच ही हो जाता है। तो ये भूरा कलर के है, तो इस कलर के आप साड़ी भी पहन के पूजा कर सकते हैं। और चौथा दिन कुसमांडा माता का पूजा होता है और कुसमांडा माता को नारंगी कलर बहुत प्रिय है। तो नारंगी कलर में आप इस तरीके के कलर ले सकते हैं जो ऑरेंज कलर होता है। देखिए, ये ऑरेंज तो पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन पीला से डार्क है और ऑरेंज से थोड़ा लाइट है। तो ऑरेंज कलर की इस तरीके की साड़ी पहन करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं, मतलब कि पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। पांचवा दिन स्कंद माता का पूजा किया जाता है नवरात्रि में। तो स्कंद माता को सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय है। तो देखिए, हम जैसे हाउसवाइफ जो महिलाएं होती है, जो सुहागिन स्त्रियां होती है, वो वाइट कलर के साड़ी बहुत कम रखती हैं। तो वैसे बहुत लोग पहनते भी हैं, जैसे पीला बॉर्डर हो गया, लाल बॉर्डर हो गया, बंगाली लोग जो पहनते हैं उस तरीके की साड़ी अगर आपके पास है तो आप पीला बॉर्डर या लाल बॉर्डर का जो साड़ी होता है, वाइट कलर के साड़ी में पीला या लाल बॉर्डर या फिर नीला बॉर्डर, तो उस तरीके के साड़ी अगर आपके पास है तो आप पहन करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखाई। छठा दिन कात्यायनी माता का पूजा किया जाता है नवरात्रि में और कात्यायनी माता को लाल मैरून कलर बहुत पसंद है। तो लाल कलर देखिए, मैं एक पहनी हूँ, ये भी लाल ही कलर है। बाकी मैं एक और निकाल के रखी हूँ। देखिए, ये भी नया मेरा साड़ी है, अभी पैक ही है, मतलब कि पहनी हूँ लेकिन फिर से इसमें ही बैग में रख दी हूँ। तो इस तरीके की लाल कलर के साड़ी आप पहन करके माता को पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। सातवां दिन पूजा किया जाता है तो ब्लू रंग बहुत ही प्रिय है। तो अगर आपके पास ब्लू कलर के साड़ी है तो देखिए, इस तरह के ब्लू कलर के साड़ी आप पहन सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके के आप ब्लू कलर के साड़ी पहन सकते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए।
तो ये देखिए साड़ी नेट की है, तो नेट की साड़ी भी पहन सकते हैं, या फिर सूट है तो सूट पहन सकते हैं। इससे माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि गिना चुना कपड़ा है, इतना सारा नहीं है, उससे भी माता खुश रहती है। ऐसा बात नहीं है कि इतना सारा साड़ी पहन के पूजा करेंगे तभी खुश रहेगी, लेकिन जिसके पास है, माता रानी दी है, वो माता रानी को खुश करने के लिए इतना साड़ी, मतलब कि कलर वो माता को खुश करने के लिए अलग अलग कलर के अलग अलग दिन साड़ी पहन करके खुश कर सकती हैं। 8वां दिन महागौरी माता का पूजा किया जाता है नवरात्रि में, और महागौरी को लाल और गुलाबी कलर बहुत ही प्रिय है। तो देखिए मेरे पास एक गुलाबी कलर की साड़ी है, ये देखिए रानी गुलाबी है। तो इस तरीके के गुलाबी कलर के भी साड़ी आप पहन के माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये भी मेरे पास साड़ी था तो मैं आपको दिखा दी है। ये जरी कढ़ाई वाली साड़ी है, मोती वाली। तो अगर आपके पास सूट है तो सूट पहन लीजिएगा, साड़ी है तो साड़ी पहन के भी पूजा कर सकते हैं। 9वां दिन माता सिद्धिदाता का पूजा किया जाता है। सिद्धिदाता जो कि सभी को दुखों को हरने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली माता का पूजा किया जाता है। इसीलिए नवमी के दिन हवन होता है और सारे मनोकामना पूर्ण होता है। अष्टमी के दिन तो आपको बता ही दी कि आपको लाल या गुलाबी पहन के पूजा करना है। तो सिद्धिदाता माता नवमी के दिन पूजी जाती हैं। तो उस दिन आप कैसा कलर के साड़ी पहन सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। उस दिन आपको बैगनी कलर के साड़ी पहनना है, अगर आपके पास है तो इस तरीके के बैगनी साड़ी आप पहन करके माता के पूजा कर सकते हैं और भी ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धिदाता माता को बैगनी कलर, वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था 9 दिन तक 9 माताओं को प्रसन्न करने के लिए 9 कलर। तो अगर आपके पास इतना सारा साड़ियाँ अवेलेबल है और आप पूजा कर सकती हैं, माता को खुश कर सकती हैं, तो आप पहन लीजिएगा एक एक दिन करके। लेकिन सारे साड़ी नई होनी चाहिए, पहनी हुई और खाई जूठी साड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं उस पे खा लेते हैं, तो वो पहन करके आप पाठ वगैरह मत कीजिएगा। अगर डेली आप पूजा ऐसे ही करते हैं, व्रत वगैरह नहीं रखे हैं, तो आप पहन सकते हैं। अगर आप व्रत वगैरह नहीं रखते हैं तो आप इस तरीके के साड़ी पहन सकते हैं, जो कि एक आध बार आप पहने हुए हैं, जूठा भी है तो धो करके अच्छे से आप शुद्ध हो करके साड़ी को पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप पाठ करते हैं और पहले से उस साड़ी पे खा चुके हैं इतने सारे साड़ी को, तो मत पहनिएगा। आपको क्या करना है कि इतने सारा आपके पास साड़ी नहीं है तो आप एक साड़ी नया ले लीजिएगा पाठ करने के लिए, और उस साड़ी को आप धो करके पहनिएगा। जब पाठ कर लीजिएगा तो उसको खोल के रख दीजिएगा, और शाम को भी आप पाठ में वही पहनिएगा। ऐसे ही करके 9 दिन तक उसी साड़ी से आपको पूजा करना है। उस साड़ी पे बिल्कुल भी कुछ खाना पीना नहीं है। और आपको एक जो चुनरी होती है ना, शादी वाला चुनरी, वो आपको ज़रूर ओढ़ना है। और अगर आपके पास शादी वाली चुनरी नहीं है तो आप एक खरीद लीजिएगा लाल कलर की चुनरी, और उसी से आप पूजा कीजिएगा। अगर आपके पास इतना अवेलेबल है तो पहन लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, माता रानी ऐसे ही आपसे बहुत प्रसन्न रहेगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।